दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। थर्बर थार्स में खुश आमदीद। दोस्तों हायर एजुकेशन की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट USAT आ गया है। तो ये किसके लिए है, क्यों है, कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले आते हैं ये किसके लिए है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट पास की है या इंटरमीडिएट की रिज़ल्ट जो है उसके वेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये टेस्ट देने के बाद वो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस एंड कॉमर्स में जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे इन डिसिप्लिन्स में, तो उसमें इस टेस्ट के सिवा एडमिशन नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये टेस्ट HEC लेगा। ETC जो इदारा है HEC का टेस्टिंग इदारा है, वो टेस्ट लेगा और रिज़ल्ट कार्ड जारी करेगा। उसके बाद जो है हर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली जो है वो एडमिशन अनाउंस करेगी और वो अपने आप उसकी जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो इदारा है यूनिवर्सिटी का होता है, वो टेस्ट लेंगे और उसमें ये रिज़ल्ट कार्ड का इसका जो नंबर है, मार्क्स नंबर, वो वेटेज उसमें ऐड करेंगे। तो ये अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास ये USAT का टेस्ट कार्ड, इसका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास नहीं होगा तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये टेस्ट देना होगा। तो एलिजिबल कौन है? जो स्टूडेंट्स HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट इट मीन्स अगर आपका 12 ईयर की एजुकेशन हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग में हो, प्री मेडिकल में हो, चाहे आपकी जो है वो कॉमर्स में हो, आर्ट में हो, किसी में भी हो, लेकिन 12 ईयर्स की एजुकेशन हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका रिजल्ट इंटरमीडिएट का आ गया है या अगर वेटिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है, किस कैटेगरी में जो है वो करना है, ये आप पे है। आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अगर आप प्री मेडिकल में हैं और आप डॉक्टरी करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप USAT M मीन्स प्री मेडिकल, ये देखें प्री मेडिकल के लिए आप अप्लाई करें। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन USAT E इसमें अप्लाई करें, टेस्ट कैटेगरी USAT E, मेडिकल के लिए USAT M और आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो है वो टेस्ट कैटेगरी USAT A और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, आप IT में जाना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या आप जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में जाना चाहते हैं, इट मीन्स कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, AI है जो अभी न्यू डिपार्टमेंट है, तो इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो USAT CS के लिए अप्लाई करेंगे। अगर जनरल साइंस के डिपार्टमेंट्स जो हैं, हेल्थ के हैं या मिसलन फिज़िक्स है या केमिस्ट्री है, इन डिपार्टमेंट्स में जाना चाहते हैं तो फिर आप USAT GS में अप्लाई करेंगे। अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं, BBA में, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में, जो बिजनेस के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर जाना चाहते हैं तो फिर आप USAT COM के लिए अप्लाई करें। तो ये टेस्ट कैटेगरीज़ हैं, इनके लिए आप अप्लाई करें। फिर जो है वो टेंटेटिवली टेस्ट जो है वो जुलाई में होगा, जुलाई 14 पे जो वो टेंटेटिवली टेस्ट डेट है। टेस्ट देने के बाद अगर आप पास होंगे तो फिर आपको जो है वो रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाएगा और इसके लिए जो वो स्कोर, पासिंग स्कोर जो है वो 50 है, क्वालिफाइंग USAT स्कोर वो 50% है। तो 50% अगर मार्क्स आपके आएंगे तो फिर आप जो है वो पास कंसीडर किए जाएंगे। टेस्ट ब्रेकअप, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, ये डिटेल ब्रेकअप जो है मार्क्स का, ये ETC वेबसाइट पे ये लिंक जो दिया गया है इसमें वाज़ेह है, वहाँ होगा कि इन टेस्ट की कैटेगरीज़ के लिए आपका जो है वो टेस्ट पैटर्न होगा। उसके बाद प्रोपोज टेस्ट शेड्यूल, ये जो है वो क्वार्टरली बेस्ड है, साल में तकरीबन जो है वो 4 बार ये टेस्ट लिया जाता है। रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या है? रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेरी सिंपली वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एडमिशन अनाउंस करेंगे, उसकी अपनी तरफ से जो है वो टेस्ट लेगा। उसके बाद उसमें जो आपका स्कोर होगा उसमें USAT का जो है वो मार्किंग का स्कोर है वो उसमें ऐड करेंगे, परसेंटेज के हवाले से जो भी होगा वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो वो फाइनल मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएगी। अप्लाई कैसे करना है? विजिट etc.hec.gov.pk फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको HEC की जो टेस्टिंग एजेंसी है ETC,
उसकी वेबसाइट ये वाज़े है आपके सामने, जो लिंक दिया गया है इस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करें। देन क्या करना है, इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विजिट https://online-help.hec.gov.pk, उस पर आप जाएंगे। वेरी सिंपल, सबसे पहले आप अपने आप को जो वो साइन अप करेंगे, देन जो है वो आप साइन इन करेंगे। साइन अप करेंगे, आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद जो है वो आप साइन इन करेंगे, और साइन इन करने के बाद जो भी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारा आपको फिल करना होगा। ओनली सबमिटेड एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड। ऐसा नहीं है कि आप साइन इन करके फिर छोड़ दें, आप कहेंगे भाई रजिस्ट्रेशन हो गई है अब जो है वो स्लिप आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन करके उसके बाद जो भी एप्लीकेशन में डिटेल रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करके उसके बाद आप सेव करते जाएं। जो भी पोर्शन है वो पोर्शन आप सेव करते जाएं, और जब सेव और कंप्लीट, जब कंप्लीट ऑप्शन आए उसके बाद ही जो है वो आपका वो पोर्शन जो है वो कंप्लीट होगा। एप्लीकेशंस इन सेव आर इनकम्प्लीट मोड विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आपका वहाँ इनकम्प्लीट मोड है तो फिर वो इंटरटेन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप कंप्लीट उसको करके उसके बाद ही जो है वो आप अप्लाई करें। फी विल बी सबमिटेड थ्रू वन लिंक वन बिल इनवॉइस पेमेंट सर्विसेज विद द जनरेटेड कंज्यूमर नंबर। तो आप वहाँ जो जनरेटेड कंज्यूमर नंबर होगा वो वन लिंक वन बिल के तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं, या आप बैंक में जाके भी जो है वो आप फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इजी पैसा, मूवी कैश, ये जो अकाउंट है इसमें भी ये सहूलत दी गई है वन लिंक वन बिल इनवॉइस की। तो वहाँ आप जैसे ही जो कंज्यूमर नंबर है, जनरेटेड कंज्यूमर नंबर, वो आप वहाँ पुट करेंगे तो फिर जो है वो फ़ीस पे हो सकती है ऑनलाइन। After depositing the fee through one link, one bill invoice, click on verify online payment on ETC dashboard। तो आप फीस सबमिट करवाने के बाद जो है वो आप वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पे जाके जो है वो वेरीफाई करें। द टेस्ट फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। आप जो फ़ीस पे करेंगे, आप कहें भाई मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मेरी फ़ीस वापस दे दें, ऐसा नहीं होगा। आप टेस्ट दें या ना दें, फ़ीस पे कर दी, फिर आपकी स्लिप जो है वो जनरेट होगी, आपको भेजी जाएगी, ईमेल की जाएगी। अगर आप टेस्ट देंगे तो अच्छी बात है, आपका रिजल्ट कार्ड आएगा अगर पास होंगे। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आपको फ़ीस जो है वो वापस नहीं की जाएगी। ईमेल SMS विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस फॉर एग्जामिनेशन डेट टाइम एंड वेन्यू। आपको SMS भी किया जाएगा और ईमेल भी किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड ईमेल मोबाइल नंबर वाइल फिलिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म। SMS shall not be sent to the mobile number that have been converted from one network to another network। दोस्तों ये बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड है, मसलन U टू जो है वो टेलीनार है या टेलीनार टू जैज़ है, तो इस टाइप की कन्वर्टेड नंबर आप ना दें। जो ओरिजिनल नंबर है ना, मसलन आपका यू का है वो कन्वर्टेड नहीं है तो वो दें। अगर टेलीनार का है लेकिन वो और किसी नेटवर्क में कन्वर्टेड नहीं है तो वो दें, क्योंकि जो SMS वो भेजते हैं वो कन्वर्टेड नंबर पे नहीं जाता है, इसलिए ये जो है वो मेंशन ही कर देते हैं पहले। और आपको ईमेल भी की जाएगी, तो ईमेल आप विजिट करते रहें और स्लिप जो है वो ईमेल पे भेजी जाएगी, वो आप प्रिंट करके टेस्ट वाले दिन आपके साथ लेके जाएं, और उसके साथ साथ अपना CNIC या बे फार्म जो भी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाएँ। क्लोजिंग डेट जो है वो 30 है, तो अगर कोई भी मसला है तो 30 से पहले आप रुजू करें। उसके बाद जो है वो आपकी क्वेरी को सोल्व नहीं किया जाएगा, उससे पहले किया जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग 30 है, आप 30 के बाद करेंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है। तो 30 से पहले कोई भी मसला है तो आप रिव्यू करें, लेकिन कोशिश करें जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट आएगी तो सारे दोस्त जो है वो लास्ट डेट भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी ज़्यादातर बहुत सारे एक्टिव होते हैं। जो लास्ट डेट है ना उस डेट पे जाके आप अप्लाई करेंगे, फिर कोई बंदा रह जाएगा, बैंक में रश, ऑनलाइन जो है वो इश्यूज़ सारे जो हैं उनको यादगिरी आती है लास्ट डेट पे। तो ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जिसको भी अप्लाई करना है वो कम से कम अभी स्टार्ट कर दें, 2-3 दिन में आप 26-28 से पहले ही अप्लाई कर दें, ताकि जो लास्ट डेट पे आपको जो है वो किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। Queries complaints handling beyond the registration deadline is denied by the system due to logistics or security reasons। Then note क्या है, taking a mobile or any calculating, recording, communication or imaging electronics device inside the test center as well as uploading or sharing the images of a question book is strictly prohibited and an offense liable to punishment as per the ETC rules।
तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं ये लेके नहीं जानी है टेस्ट सेंटर में, और क्वेश्चन बुक वगैरह उसके जो है पिक्चर्स भी नहीं लेने हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो आपकी जून 30 है, और एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो HEC का टेस्टिंग एजेंसी इदारा है उसके लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। और टेंटेटिव जो टेस्ट है वो 14 जुलाई है। इसमें जो है वो तब्दीली की जा सकती है अगर एनवायरनमेंट या और कोई भी मसला होगा तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, अदरवाइज़ ये टेस्ट डेट है। तो दोस्तों, अगर आपने इंटर की है और आप का रिज़ल्ट आ गया है, या आपका रिज़ल्ट अगर नहीं भी आया, आप रिज़ल्ट वेटिंग में हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए, USAT के लिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको कोई डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग वाली साइड या मेडिकल की साइड, तो फिर आप अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की टेस्ट और यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए ही है। जैसा कि LLB में जाना जो चाहता है वो अप्लाई करेगा LAT के लिए, ओके। और जो LLB के, क्योंकि देखें इस कैटेगरी में LLB नहीं है, टेस्ट कैटेगरी इसमें LLB नहीं है, ला नहीं है। ला के लिए वो स्पेसिफिक टेस्ट है। तो जो अगर ऐसा कोई बंदा है इंटर के बाद वो चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकिन ला फील्ड में, ला डिसिप्लिन में लूँगा, और इसके लिए कैटेगरी इसमें ला है नहीं, तो उसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि उसके लिए स्पेशल अलग टेस्ट है LAT, ला एडमिशन टेस्ट। तो वो भी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में क्वार्टरली या साल में 3 बार जो है वो टेस्ट आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है LAT टेस्ट के लिए। बंदे स्पेशली ला करना चाहते हैं तो वो टेस्ट दें, ये नहीं दें, उसके लिए LAT है। ये आपको जो है वो मेरे ख्याल में कुछ जो बंदे हैं जिसको LLB का शौक़ है उसको तो पता होगा। अगर किसी को भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए LLB करने वालों के लिए अलग सा टेस्ट आएगा LAT, तो उसमें आप अप्लाई करना। बाकी LLB के अलावा जो भी बंदे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और वो इन कैटेगरीज़ में जाना चाहते हैं जो डिसिप्लिन आपके सामने है, तो वो अप्लाई करें। और इसके अलावा भी अगर ऐसा कोई बंदा है मसलन कि भाई मुझे तो फिज़िक्स में जाना है, इसमें फ़िज़िक्स है नहीं, तो उसके लिए जो है वो जनरल साइंस यहाँ जो कैटेगरी है उसके लिए वो अप्लाई करें। बाकी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो लैंग्वेजेस के हैं कोर्सेज़ हैं, मसलन इंग्लिश है, स्पेसिफिक जो डिग्री है इंग्लिश है, उर्दू है या सिंधी है, तो उनमें जो जाना चाहते हैं वो USAT A के लिए अप्लाई करें। बाकी जो कंप्यूटर फील्ड जो भी है, इसके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो जो है वो इसके लिए CS के लिए अप्लाई करें। तो ये जनरल कैटेगरी जस्ट टेस्ट कैटेगरी दी गई है, डिसिप्लिन दिया गया है, और उसमें जो है कुछ स्पेसिफिक्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मसलन केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री 4 ईयर करना चाहते हैं तो वो भी जनरल साइंस में आ जाएंगे। और अगर वो करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। और प्री इंजीनियरिंग में बाकी जो है वो सिविल है, मैकेनिकल है, इस टाइप के जो इंजीनियरिंग के फील्ड के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो प्री इंजीनियरिंग में आ जाते हैं USAT E में। तो दोस्तों, आप अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और एडमिशन लेनी है तो यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसमें अप्लाई करने से पहले आपके पास USAT का रिजल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। इसलिए आपको USAT में अप्लाई करना है और ये टेस्ट देना है। ये टेस्ट देने के बाद आप यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टाइजमेंट, हर यूनिवर्सिटी इसमें किसी में भी आप जाना चाहें उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट आएगी और उसमें आप अप्लाई करें। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट लेगा और उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसमें आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना USAT का रिज़ल्ट कार्ड भी देंगे और उसका जो वेटेज है वो आपकी यूनिवर्सिटी के स्कोर में उसको ऐड करेंगे और फाइनल जो है वो रिज़ल्ट आपको देंगे। अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस क्वेरी का जो है वो रिसर्च करके जवाब दूँ। थैंक यू।